ऑनलाइन स्टडी विथ चिंटू यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसआई, रेलवे, एसएससी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा दोस्तों, जो आप लोग देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, कालीबंगन, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल। इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगन। कालीबंगन इसका राइट आंसर है दोस्तों। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि सिंधु सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जोते हुए खेतों के प्रमाण कालीबंगन से ही प्राप्त हुआ था। एक कालीबंगन जो है दोस्तों राजस्थान में है। कहाँ में है? राजस्थान में आपका है, ये याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 3 रत्न जैसे सटी ज्ञान, सच्ची आस्था, सटी क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित है। देखिए दोस्तों, जो जैन धर्म है, इनके जो स्थापना किए थे उनका नाम है ऋषभदेव। क्या नाम है? ऋषभदेव। लेकिन जैन धर्म के वास्तविक जो संस्थापक थे वो महावीर स्वामी थे, जिन्हें 24वें तीर्थकर भी हम लोग कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर, जो कुंडलावन नामक स्थान पर हुआ था, जिसका आयोजन किए थे। और इसका अध्यक्षता जो किए थे उनका नाम है वसुमित्र। याद रखिए दोस्तों, वसुमित्र इसके अध्यक्षता किए थे। देखिए तो और भी हम बता देते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति तो प्रथम बौद्ध संगीति आपका राजगृह में हुआ है। दूसरा बौद्ध संगीति आपका वैशाली में हुआ है दोस्तों। तीसरा बौद्ध संगीति आपका पाटलिपुत्र में हुआ है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये बात याद रखिएगा कि जब चतुर्थ बौद्ध संगीति हो रहा था तो उसी समय बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान में विभाजित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसका सही आंसर है दोस्तों वैशेषिक। जो कनाद थे, दर्शन शास्त्र के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही प्रतिपादन किया था। याद रखिएगा दोस्तों। और यहाँ अगर हम बात करते हैं सांख्य दर्शन के, तो सांख्य दर्शन के आपके हो जाएंगे कपिल, हो जाएंगे कपिल मुनि, जिन्हें है न्याय दर्शन के गौतमी हो जाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों, ये इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बलबन। बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, जो अपने शत्रु के प्रति कठोर नीति थी। और बलबन ने एक और नीति अपनाई थी जिसे कहा जाता था सिजदा और पायबोस। आपसे पूछिएगा कि सिजदा और पायबोस किसने अपनाया था, तो इसे भी बलबन ने ही अपनाया था। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चोल। चोल वंश का संस्थापक विजयालय को कहा गया। किसको कहा गया है दोस्तों? विजयालय को। विजयालय जो है चोल वंश के संस्थापक हैं। इस वंश की राजधानी है, कैपिटल जो है दोस्तों तंजौर था। तंजौर। राजेंद्र प्रथम के शासन काल में चोल वंश अपने चरमों उत्कर्ष पर था। और राजेंद्र प्रथम ने एक उपाधि धारण किया था जिसे कहा गया था गंगई कोड भी कहा गया था। याद रखिएगा। चोल साम्राज्य के समय बड़ी संख्या में शिलालेख तथा तांबा के प्लेट का निर्माण किया गया, जो आगे चलकर चोल शासकों ने उत्तर मेरूर
शिलालेख के माध्यम से हमें चोल काल के ग्राम प्रशासन के बारे में जानकारी भी मिलता है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पर्चिकारी या पीटाडुरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दीवारों में अर्ध कीमत पत्थर जोड़कर फूलों की नक्शा कार्य करना। देखिए पीटाडुरा से तात्पर्य है दोस्तों कि दीवारों में अर्धकारी कीमत पत्थर जोड़कर फूलों की नक्शाकारी करने का काम ये करता है। पीटाडुरा या पर्चिकारी इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है दोस्तों? इंडो इस्लामिक वास्तुकला का। ये मुगल काल में शुरुआत हुआ था दोस्तों। ये क्या करता है, इस पद्धति में कटे एवं जुड़े हुए तरासे हुए चमकदार पत्थर, रंगीन पत्थर के टुकड़ों को पत्थर में चित्रकारी की जाती है। इसी को पर्चिकारी या पीटाडुरा कहा जाता है, जो मुगल वंश से ये प्रारंभ हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो अगर इसका बात किया जाए, नाना साहेब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, बेगम जिन्नत महल दिल्ली से, उपयुक्त में से सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सही। एक से अधिक आंसर इसमें सही है दोस्तों, ये सभी ने। और आप लोग याद रखिएगा 1857 के क्रांति को बी डी सावरकर ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम संग्राम कहा था, इसे याद रखिएगा दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? देखिए दोस्तों क्वेश्चन कितना अच्छा है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1935 का अधिनियम। देखिए दोस्तों 1935 का जो अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने इसे तो बोला कि एक ऐसा कार दी गई जिसमें ब्रेक तो थे किंतु इंजन नहीं था, क्योंकि इस अधिनियम में संघीय व्यवस्था पर जोर दिया गया, लेकिन भारत की स्वतंत्रता के विषय में मौन रहा, जिसके कारण भारतीयों ने इसकी आलोचना की। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने इसे ऐसी बात कही। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो दांडी यात्रा आपका 24 दिन चला था दोस्तों, याद रखिएगा। ये महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ 12 मार्च आपका 1930 में इसकी शुरुआत साबरमती जगह से किए थे, साबरमती आश्रम से किए थे दोस्तों, जो 6 अप्रैल 1930 तक जाकर समाप्त हुआ। इसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी द्वारा आयोजित दांडी यात्रा 24 दिनों तक चली। यह यात्रा नमक पर लगाए गए अवैध कर के खिलाफ था दोस्तों, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, प्रसिद्ध गीत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो इसके ऑप्शन की बात कहा जाए दोस्तों, तो इस ऑप्शन में आप देख रहे हैं, तो इसमें एक से अधिक आंसर सही होगा, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल तो थे ही, लेकिन ये ओरिजिनल इसके नहीं थे। ये अगर इसकी बात किया जाए तो इस गीत को बिस्मिल अजीमाबाद बिहार के कंठकारी थे। उन्होंने 1921 में सरफरोशी की तमन्ना गज़ल को लिखा था, लेकिन हालांकि इस गज़ल को प्रसिद्ध राम प्रसाद बिस्मिल ने बनाया था। इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरुआत हुआ? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। इसका ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, पूर्ण स्वराज। तो ये जो आंदोलन शुरुआत हुआ था स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन दोस्तों? स्वदेशी आंदोलन। याद रखिएगा दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन 19 जुलाई 1905 की को शुरुआत किया गया था। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया। बंगाल विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में स्वदेशी आंदोलन चला था, याद रखिएगा। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया। उसके बाद देश में, संपूर्ण देश में स्वदेशी आंदोलन मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य आलोचना यही था कि
विदेशी माल का बहिष्कार करना और साम्राज्यवादी ब्रिटिश के आर्थिक हानि पहुंचाने का प्रयास किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। जो आप लोग को नोट पॉइंट हम दे दिए हैं, इसमें आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, अच्छे से आप इसका ज्ञान ले सकते हैं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुई INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, भुल्ला भाई देसाई। भुल्ला भाई देसाई देखिए, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह तथा मेजर जनरल शाहनवाज खान पर 1945-46 में संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया, जिसमें इनके पक्ष में भुल्ला भाई देसाई ने वकालत की थी। भुल्ला भाई देसाई ने क्या किए थे? वकालत किए थे। तो आइए दोस्तों, हम लोगों ने इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको शामिल किया। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई समस्या है तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जितना हो सके अधिक प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर। अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का सिलेक्शन आने वाला है, सीरीज चालू है दोस्तों, इसलिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।